हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोगों का देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, ठीक ना। ऑप्टिक्स में हम लोग का पूरा लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। जो भी काम का चीज था वो सब हो चुका है। आज हम लोग उसी से आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले, आखिर न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले जो थ्योरी देख चुके होंगे, ध्यान से, जो थ्योरी देख चुके होंगे उन लोगों के लिए तो बहुत आसान हो गया होगा। मतलब जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे उस न्यूमेरिकल में तो वो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। और जो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे पीछे वाला, उन लोगों के लिए नहीं कह सकते हैं हम, ठीक। बाद में मत कमेंट करके बताइएगा कि मतलब कि नहीं कुछ समझ में आया, का बता दिए नहीं बता दिए। देखिए, कंडीशन है, पहले वाला पढ़िएगा ना तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हम पूरा फुल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा बेहतरीन तरीका से न्यूमेरिकल समझाएं। लेकिन न्यूमेरिकल समझने से पहले थ्योरी देख लेते तो और बेटर रहता है। लेकिन ये एक जो न्यूमेरिकल में काम का चीज है ना, फार्मूला, जो मतलब फार्मूला यूज होने वाला है, उसका अभी हम समरी देखते हैं। समरी देखेंगे, कुछ फार्मूला निकालेंगे, डाटा निकालेंगे, उसी में से जो थ्योरी पढ़े हैं उसी में से, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों को मिलता है इसमें, हर एक चीज को पूरा एक्सप्लेन नहीं इसमें होगा, लेकिन जो जरूरी चीज है ना वो बातें हम लोग करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए, फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या फॉर्मूला। सबसे पहला देखिए जरूरी पड़ता है आप लोगों को ना इमेज फार्मूला याद रखना। इमेज फार्मूला मतलब समझते हैं? इमेज फार्मूला मतलब कि इमेज कितना बनेगा, नंबर ऑफ प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगी। जैसे आप लोग सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में जाते होंगे ना, ठीक बोले हैं, ठीक है। वहां पे अगर जाते होंगे ना तो देखते होंगे, जैसे ही आईना के सामने खड़ा हुए ना तो देखिएगा कि सामने हूं 1000 गो इमेज बन रहा है, पीछू 1000 गो बन रहा है। अगर बगल में कुछ लगा हुआ है शीशा तो उन्हू बन रहा है इमेज, इन्हू बन रहा है इमेज। ऐसे कैसे है? आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। क्या कैसे? सो देखिए, मिरर ले लीजिए, घर में 2 गो तो मिरर होगा। एगो ऐसे मिरर ले लीजिए, एगो मिरर ये ले लेते हैं, एगो इधर से मिरर ले लेते हैं, मिरर ले लेते हैं, और दोनों के बीच में वो कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एगो ऐसे ऑब्जेक्ट है। देखिए ऐसे इसमें देखिएगा ना इमेज, इसमें आईना में तो एक वो दिखाएगा, और बगलों में वो, मतलब बगल में भी एगो रखते हैं, और बीचवा में दोनों को रखते हैं। आप लोग देखिएगा ना कि जैसे जैसे दोनों आईनवा के इंक्लाइंड करते हैं ना, जैसे जैसे इंक्लाइंड करते हैं उसी के अनुसार इस ऑब्जेक्टवा की इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? आईना में, ऐनकवा में, मिरर में। तो वही देखते हैं ना कि नंबर ऑफ प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए, नंबर ऑफ प्रतिबिंब किस चीज पे डिपेंड किया? जैसे जैसे इसको मोड़ रहे हैं ना, ये मिरर को जैसे जैसे मोड़ रहे हैं वैसे वैसे डिपेंड करता है, यानी एंगल पे डिपेंड करता है कि दोनों मिरर को हम लोग कितना डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड किए हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है इमेज ऑफ मिरर। मिरर में जो इमेज बनता है ना उसका, कि कितना इमेज बना, नंबर ऑफ इमेज, वो देखिए कैसे निकाला जाता है। और मतलब थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है, वो पता चल जाएगा। थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड रहेगा, और थीटा रेडियन में नहीं लेके डिग्री में ही लेना, केवल डिग्री में, रेडियन में नहीं लेना। देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इमेज। टोटल नंबर ऑफ इमेज कैसे निकलता है? सबसे पहले इसका फार्मूला होता है। देखिए, n बराबर हम लोगों का यहाँ पे क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेज है। तो n बराबर, हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 गो आईना के बीच वाला के बारे में बात करें। 2 गो आईना है, ऐसे मिरर है, उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उसमें कितना इमेज बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए n बराबर क्या निकलता है, 360 अपॉन थीटा। सबसे पहला क्या आप लोगों को चेक करना है ना, कि जो भी सबसे पहला चेक करना है 360 अपॉन थीटा। थीटा मीन्स कितना डिग्री पर आप मिरर को इंक्लाइंड करके रखें। तो 360 अपॉन थीटा, थीटा का जो भी वैल्यू होगा वो डिवाइड करके देखिए। अगर मान लेते हैं इस दोनों को डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है, मान लेते हैं दोनों ऐना को 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिए, तो यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री डालेंगे, 0 6 6 36, यानी 6 क्या आया, 6 इवन नंबर आया। इवन मतलब कि सम संख्या है। उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, जो भी एन निकला है, जो ये तो हम लोगों को ये पहले चेक किए 360 अपन
थीटा। अब जो भी वैल्यू आया है, अगर ये इवन नंबर आएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, 6 में से एक हम लोग क्या कर देते हैं माइनस, यानी 5 को क्या हो जाएगा, 5 को नंबर ऑफ इमेज बनेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर देखिए इफ 360 अपॉन थीटा, इफ 360 अपॉन थीटा इवन वैल्यू आ रहा है तो जो नंबर ऑफ इमेज निकलेगा वो क्या निकलेगा, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है, पहला यहां से आप लोग नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मान लेते 360 डिग्री अपॉन थीटा बराबर ऑड आ रहा है, 360 से जब हम लोग 360 में जब थीटा से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोगों को ऑड नंबर आ रहा है, ऑड मतलब विषम संख्या। उस सिचुएशन में क्या है कि वही वाला क्या हो जाएगा, वही वाला नंबर ऑफ इमेज बन जाएगा। यहां से क्या पता चल रहा है आप लोगों को, यहां से पता चल रहा है कि देखिए जब इवन नंबर आता है तो उसमें से एक घटा दे रहा है तो ये ऑर्डे के पास पहुंच जाएगा, ऑर्डे के पास, यानी नंबर ऑफ इमेज मैक्सिमम कंडीशन में ऑड ही बनता है, मैक्सिमम कंडीशन में ऑड नंबर में ही बनता है, यानी 5 बनेगा, 3 बनेगा, ऐसे करके ही बनेगा। और जैसे उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब एक बता रहे हैं कि इसके अनुसार। और मान लेते हैं कि बाई चांस पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में आ गया तो क्या करना है, उसके आगे वाला ले लीजिए, आगे वाला ले लीजिए, पीछे वाला। देखिए पॉइंट, अगर 0.5 के बाद वाला डिजिट रहेगा ना तो एक बढ़ा के ले सकते हैं, और 0.5 से कम का रहेगा ना तो एक पीछे वाला लीजिएगा। यही नियम याद रखिए। तो यही हम लोग का नंबर ऑफ इमेज निकालने का तरीका। इतना याद रखिए, इतना से हो जाएगा आप लोग का, इतना काफी है बस इसको। अब देखिए ये हम लोग का काम देगा। अब देखिए आप लोग मिरर फार्मूला तो जानते ही हैं। मिरर फार्मूला क्या होता है, जो जो जरूरी है काम का चीज वो सब लिखेंगे। अब जल्दी जल्दी इसको मिटाते हैं। देखिए मिरर फार्मूला तो आप लोग मिरर, अब मिरर पे आते हैं, मिरर पे यानी दर्पण पे। तो सबसे पहले दर्पण में आएंगे तो दर्पण फार्मूला जरूरी पड़ता है। देखिए दर्पण फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमेशा ध्यान रखिएगा v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, यानी जहां जितना दूर वस्तु रखे हैं, और u बराबर क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होता है फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ। यहां पे आप लोग ध्यान रखिए कि u का वैल्यू जब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं तो u हम लोग ऑलवेज निगेटिव लेके चलते हैं, और भी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मिरर के किस ओर इमेज बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है या लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो इस भी का कंडीशन क्या होता है, इस भी का कंडीशन होता है, इस भी का कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते ये दर्पण है, इस दर्पण के अगर इधर बना यानी राइट साइड में बनेगा तो राइट साइड में हम लोग प्लस लेते हैं इमेज, और अगर इधर बन रहा है लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में हम लोग जो इमेज डिस्टेंस होता है वो माइनस लेते हैं। इसको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि जब इमेज का हाइट, मतलब इमेज ऐसे खड़ा रहता है, जब ऑब्जेक्ट का इमेज यानी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो उसको हम लोग प्लस लेके चलते हैं, और अगर वस्तु का प्रतिबिंब नीचे यानी उल्टा बनेगा तो उसको हम लोग -5 लेकर चलते हैं। यहां हो गया। और ये बचा फोकस, यानी भी समझ में आ गया। अब बचा फोकस। तो फोकस ध्यान रखना है कि जब CONCAV कॉन्केव यानी अवतल रहेगा, अवतल, तो फोकस दूरी क्या लेना है माइनस, और जब कॉन्वेक्स रहेगा उत्तल तो हमें इसका लेना है हमेशा प्लस में। चलिए यहां तक हो गया। ये था इमेज, ये हम लोग का था मिरर फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए मिरर फार्मूला में ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर होता है -v/u, m बराबर -v/u क्या होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन बराबर -v/u हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग यहां से कौन सा मिरर का मैग्निफिकेशन निकाल के बताइएगा। आप लोग बताइएगा प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखिए जो जो आप लोगों का एग्जाम लाइक है ना वो सब बता रहे हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर आप लोग को बताना है। चलिए
यहाँ तक हो गया। और आप लोग को लेंस मिरर में कुछ पढ़ना है? हाँ, मिरर में आप लोग का और क्या पढ़ना है सो देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भी मिरर से ही रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा ध्यान रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रखिएगा, ये नॉर्मल होता है, ये इक्वल होता है। और एक और इसका क्या नियम था कि इस पॉइंट पे, यानी तीनों पॉइंट है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और फिर नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिलता है। इतना हो गया। और आप लोगों को मिरर से, हाँ, और मिरर में ध्यान रखिएगा आप लोग ना कि जो भी तीनों तरह का मिरर होता है, तीनों का प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। और तीनों का जो इमेज बनता है ना, इमेज कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कितना दूर पे बनेगा, ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो ये वाला से एकदम एमसीक्यू, जितना भी बताएंगे ना एमसीक्यू टाइप में ये सब है, एमसीक्यू टाइप में, और इम्पोर्टेंट चीज है। ये लेक्चर को एकदम मिस मत कीजिए, एकदम देखिए अच्छा से समझिए। चलिए यहां तक हो गया। और इसके बाद मिरर में और कुछ छूट रहा है? यहां तक हो गया। मैग्निफिकेशन हो गया, फोकस हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, इमेज कितना बनेगा वो हो गया, और फिर कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ये कंडीशन में ध्यान रखिएगा कॉन्केव मिरर वाला, कि जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ये वाला ना बहुत बार पूछता है। सॉरी, ये इधर भागेगा, ओहो लेंस का, ये इधर भागेगा। ये वाला कंडीशन में बहुत बार पूछता है, समझे, ये जहां कटेगा ये वाला, ये कंडीशन बहुत काम का है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। माइनस ये हो गया मैग्निफिकेशन। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद आप लोग का और कुछ नहीं मिलेगा इसमें। अब हम लोग आते हैं लेंस में आते हैं। अच्छा रुक जाइएगा थोड़ा सा भी, और यहाँ पे थोड़ा सा और, कभी कभी देखिए यहाँ पे किस तरह से देगा ना, कभी कभी यहां से किस तरह से देगा, फोकस, दोनों का फोकस देखिए कॉन्केव लेंस में और मिरर में। अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पे और बता देते हैं आप लोग को, मिरर में नहीं, इसको लेंस में हम लोग पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं। और फिर मैग्निफिकेशन, पावर भी लेंस में भागेगा, उसका भी मैग्निफिकेशन अलग होगा। चलिए यहाँ पे अब हो गया। अब आते हैं हम लोग लेंस में आते हैं। देखिए लेंस तो हम लोग पढ़े थे, लेंस हम लोग पढ़े थे दो तरह का, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। सबसे पहले लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए लेंस फार्मूला, देखिए लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे देखिए माइनस में होता है, इसका भी सेम कंडीशन उसी के अनुसार बनेगा। क्या कंडीशन इसका बनेगा? u हमेशा माइनस में होगा क्योंकि u हमेशा इधर रहता है लेफ्ट साइड में। v देखिए, v कॉन्वेक्स लेंस जब लेंगे ना हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे उस समय इसका इमेज ना एने बनता है, इधर बनता है, यानी राइट साइड में बनेगा। तो मैक्सिमम कंडीशन में v प्लस होता है, खाली एक कंडीशन में ये इधर बनता है जब ऑब्जेक्ट हुआ इसके बीच में आ जाता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। u बराबर यहाँ पे भी क्या है? u बराबर है, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फिर f देखिए फोकस। यहां पे भी ध्यान रखिएगा, यहां पे भी जब कॉन्वेक्स लेंस रहेगा ना, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो फोकस हमेशा पॉजिटिव लेना। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, और कॉन्केव लेंस होगा ना, कॉन्केव लेंस, तो इसका फोकस हमेशा माइनस में। और आप लोग को एक चीज यहां से और बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या है और कॉन्केव लेंस का एक और नाम क्या है। इक्वल करके लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कॉन्केव बराबर ये और कॉन्वेक्स बराबर ये, ठीक ना। ये सब अब कुछ कुछ आप लोग को भी तो, आप लोग भी तो बताइएगा कि सब हमें बताएं।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इससे बनेगा बहुत सारे यहाँ पे। अब ये तो ये हो गया। अब देखिए कोई लेंस है, लेंस दो तरह का, कॉन्केव कॉन्वेक्स। अब लेंस का अगर हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना होता है ना, तो लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकलता है ध्यान रखिएगा। जब मिरर का मैग्निफिकेशन निकालते थे तो -v/u लेते थे, लेकिन लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u केवल होगा। और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये h' मीन्स हाइट ऑफ इमेज बटा h होगा, ये हो गया मैग्निफिकेशन। और देखिए जब लेंस यहाँ पे है ना, तो लेंस को हम लोग को ना पावर भी पूछता है। पावर जैसे देखते होंगे कि आंख में कभी कॉन्वेक्स लेंस लगा देता है, कभी कॉन्केव लेंस लगा देता है। वो मतलब जब ये जरूरी पड़ता है ना, किसी को आंख में प्रॉब्लम्स हो गया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया, ये सब हो गया ना, तो फिर उस सिचुएशन में यूज करता है लेंस। तो लेंस हम लोग हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया वो नहीं पढ़ना था, लेकिन लेंस के पावर पढ़ना। देखिए जब भी अगर लेंस का पावर पूछे ना, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव ही ना लगेगा, लेंस का पावर जब भी पूछे ना, तो ये क्या होता है, फोकस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा फोकस को मीटर में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, फोकस को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे ना, यहाँ पे ध्यान रखना। और जब अगर हम लोग अगर P बराबर, जब फोकस को अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट करके मापेंगे ना, तो P बराबर 100 ऊपर लिख दीजिएगा, और यहाँ पे फोकस अब सेंटीमीटर में अब लिख सकते हैं, दोनों याद रखिएगा। P क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा पावर ऑफ लेंस को हम लोग डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं, डायोप्टर में, यानी ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, डायोप्टर। ध्यान रखना है फोकस अगर कॉन्वेक्स रहेगा, देखिए कॉन्वेक्स लेंस रहेगा तो फोकस प्लस में मेजरमेंट करेंगे हम लोग, कॉन्केव लेंस रहेगा तो फोकस हम लोग माइनस में मेजरमेंट करेंगे। देखिए कॉन्वेक्स रहेगा तो पावर हम लोग का पॉजिटिव देगा, और कॉन्केव होगा तो पावर हम लोग को निगेटिव देगा। यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए कभी कभी क्या हम लोग से पूछता है ना, यहाँ पे कभी कभी पूछ देगा ना कि जब दोनों लेंस को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को आपस में हम लोग मर्ज कर देंगे, उस सिचुएशन में जो टोटल पावर निकलेगा ना, वो टोटल पावर कितना आएगा, तो उसका कैसे निकलता है ध्यान रखिएगा। ये सब सारा चीज अभी काम का चीज है। यानी अगर टोटल पावर निकालना है, देखिए टोटल पावर निकालना, मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों आपस में साथ में जोड़ के और एगो बना दिया है, चश्मा बना दिया, तो उसका रिजल्टेंट पावर कितना निकलेगा, इसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है ना, कि जो भी पावर है वो सब पावर को जोड़ दीजिए, P3 प्लस P4 जो भी है Pn तक। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि पावर को जब ऐड कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन में ध्यान रखना कि किसका पावर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स का पावर में यूज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ प्लस के साथ लिखना है। और कॉन्केव रहेगा क्योंकि कॉन्केव का तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लिखना है, ठीक ना, यानी अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है। P1 प्लस में आ रहा है, P1 कॉन्वेक्स है तो P1 प्लस में लिखेंगे, बीच में प्लस, P2 माइनस में आ रहा है तो ब्रैकेट में करके माइनस लिख देंगे, बाद में फिर कैलकुलेशन करके अपना सोल्यूशन कर देंगे। यानी टोटल पावर निकालने का ये तरीका, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कभी कभी, ठीक है, और मान लेते हैं कभी कभी हम लोग को ये भी दे देता है ना कि यहाँ तो टोटल पावर पूछ रहा है, कभी कभी बोलेगा ना कि दो लेंस को आपस में हम लोग मिला दिए हैं, मर्ज किए हैं, दो लेंस को आपस में मिलाए हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों को आपस में मिला दिए। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ये है और कॉन्केव लेंस का फोकस ये है, दोनों का फोकस दे देगा, और हम लोग से क्या पूछेगा ना कि आप निकाल के बताइए कि दोनों का जो रिजल्टेंट फोकस है वो कितना होगा। तो देखिए अगर दो लेंस को आपस में मिला देना है, तो दोनों लेंस का जो फोकस रिजल्टेंट फोकस निकलेगा वो कैसे निकलता है। लेकिन ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हम लोग हमेशा प्लस में लेंगे, और कॉन्केव लेंस का फोकस हमेशा माइनस में ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर जब दोनों फोकस को आपस में मिला देगा ना, उस समय रिजल्टेंट जो फोकस निकलेगा ना, एफ आर मीन्स रिजल्टेंट फोकस, वो क्या निकलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2। मान लेते हैं 2 गो से ज्यादा 3 गो 4 गो कितना भी कर दिया, तो क्या करना है, सबका इस तरह से जोड़ देना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना साइन कन्वेंशन को समझते हुए, साइन कन्वेंशन को समझते हुए हम लोगों को ये काम करना है। और ये काम कैसे करना है, ये काम करना है, दोनों को हम लोग आपस में मर्ज किए हैं, दो गो लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों को जब आपस में मर्ज किए हैं, यानी पास पास लाए हैं ना एक दूसरे के साथ, उस सिचुएशन में ये वाला कंडीशन अप्लाइड होगा। लेकिन ध्यान रख, अगर क्वेश्चन में बोल देना कि उस दोनों लेंस के बीच में कुछ गैप दिया हुआ है,
यानी गैपिंग का कहने का मतलब कि एगो लेंस यहाँ रखे हैं, एगो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखे हैं और कॉन्केव लेंस यहाँ लगाए हैं और दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इस दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, गैपिंग मान लेते हैं डी गैपिंग है। उस सिचुएशन में उस दोनों लेंस का फाइनल फोकस क्या होगा, ये भी यहां से पूछ सकता है। ये वाला किसके लिए है, ये वाला है कि जब इस दोनों के बीच में तनको गैपिंग नहीं हो, यानी ये जो डी गैपिंग लिए है ना, वो इस दोनों के बीच में, इस दोनों लेंस के बीच में तनको गैपिंग नहीं हो, तब ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लेते इस दोनों के बीच में डी डिस्टेंस गैपिंग है, डी मीटर गैपिंग है, उस सिचुएशन में इसका फाइनल फोकस लेंथ क्या निकलेगा वो देखिए। और ध्यान रखिएगा इसका रिजल्टेंट माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो रिजल्टेंट अगर प्लस में आएगा तो जो दोनों लेंस है वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर माइनस में आएगा तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। यहाँ हम कॉन्वेक्स भी जोड़ रहे हैं, कॉन्केव भी जोड़ रहे हैं। अब उसी में से अब किसी का फोकस मान लेते हैं रिजल्टेंट फोकस माइनस में आ गया, तो रिजल्टेंट फोकस माइनस में आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि वो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा जो दोनों मिक्स किए हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते दोनों के बीच का डी डिस्टेंस गैप कर दिया, उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट फोकस निकलेगा वो कैसे निकलता वो देखिए। करने मिटा है देखिएगा। उस सिचुएशन में क्या हम लोग यहाँ पे करेंगे उसको देखिए। उस सिचुएशन में कैसे रिजल्टेंट निकलता है, 1/f(r) रिजल्टेंट फोकस। अच्छा 1/f(r) यहाँ से f(r) हमको निकालना है ना, f(r), तो फाइनली f(r) जब तक नहीं निकलेगा तब तक उसको कैलकुलेशन करते रहना। देखिए 1/f(r) फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकलता है, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस है, मान लेते दो लेंस दिया हुआ था, 1/f1 और प्लस 1/f2। f1 f2 अपना साइन कन्वेंशन के अनुसार लिख देंगे, और बीच में क्या लिखना, माइनस। बीच में क्या लिखना है, माइनस। ठीक, बीच में माइनस लिखना, और माइनस लिखने के बाद जो डी डिस्टेंस होता है ना, वो डी डिस्टेंस लिखना है। अपन में क्या कर देना, इस दोनों का जो फोकल लेंथ होगा ना, उस दोनों फोकल लेंथ को हम लोगों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना साइन कन्वेंशन के साथ। तो हम लोग को यहां से रिजल्टेंट फोकस निकल जाएगा। जब दो लेंसों के बीच में डी डिस्टेंस रहेगा, गैप, उस सिचुएशन में उसका फाइनल फोकस इस तरह का निकलेगा। अभी ये सब सिचुएशन करेंगे न्यूमेरिक में, ठीक है। और फिर लेंस से नहीं, अब देखिए लेंस से अब आगे बढ़ते हैं। और लेंस में कुछ है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस निकालने आता है, यह समझने आएगा आप लोगों को किसको बोलते हैं। और यहाँ से इमेज इसका भी समझिएगा कि इमेज कैसे कहाँ बनता है, सारा चीज आप लोगों को थ्योरी में बताया, इसीलिए बोल रहे हैं कि थ्योरी वाला देखिएगा, थ्योरी देखिए तो वहां से समझ में आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग क्या क्या देखे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नियम देखे थे कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे आएगा। फिर यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को ना कि जब रिफ्रैक्शन कब होता है, जब वन मीडियम से लाइट अनदर मीडियम में जाता है, यानी वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जो अगर पीछे वाला थ्योरी देखे होंगे उनको ना बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एकदम बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या बताया था आप लोगों को कि जब लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में भागेगा तो ये नॉर्मल की ओर एने भागेगा। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या था, रेयर मीडियम था और ये डेंसर मीडियम था। यहाँ पे हम आप लोगों को कंडीशन बताए थे कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में घुसेगा तो ये जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, वो नॉर्मल की ओर भागेगा, और जब डेंसर मीडियम से फिर से रेयर मीडियम में आएगा तो ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से दूर भागेगा। ये चीज आप लोग यहां से याद रखिएगा, ठीक। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइट जब वन मीडियम से, यानी लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा लाइट जब भी आगे बढ़ता है तो स्ट्रेट लाइन में ही आगे बढ़ता है,
स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा, जिगजैग में नहीं आगे बढ़ता। और यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि लाइट का वेलोसिटी रेयर मीडियम में मैक्सिमम होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट घुसेगा तो लाइट का वेलोसिटी भी कम हो जाएगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा फिनोमेना होता है लाइट का, वो चेंज नहीं होता है। वो क्या होता है? वो होता है फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होगा, चाहे वो वन मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए, भले उसका वेवलेंथ, भले उसका वेलोसिटी, भले उसका डायरेक्शन या पोलराइजेशन, सब चीज चेंज हो जाएगा, लेकिन 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 फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आप लोगों को बताया था इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये भी बताया था। फिर यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो ये तो दूर भागेगा, और इसको हम लोग इमर्ज रेड बोलते थे, निर्गत किरण। निर्गत किरण, और फिर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? पार्श्व विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब ध्यान रखना। ये सब कहाँ हम लोग देखे थे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो नियम था, यानी एक हम लोग का स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर मिलता था, जो हम लोग इसको किसके बराबर बोलते हैं? साइन आर। ये कांस्टेंट होता था जिसको हम लोग कोएफिशिएंट यानी म्यू बराबर बोल सकते थे, म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के बराबर, ये लिख सकते हैं। और एक और यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम आप लोगों को बताया था ये आई और ये आर यहाँ पे, ठीक है। और एक और नियम क्या था कि इसका इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पे, यानी तीनों एक ही प्लेन पे आके लाई करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चेंज हो गया। अब एक चीज और यहाँ के बाद देखिएगा आप लोगों को ना, हम एक चीज और बताते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ना, जब कोई भी चीज पानी में कुछ भी चीज डालिएगा ना तो थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वहां से उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक निकालते हैं, अपवर्तनांक। तो वो भी आप लोग को यहाँ से हम बता रहे हैं, अपवर्तनांक बराबर एक क्या होता है। यहाँ पे दो तीन गो रिलेशन आप लोग को समझाते हैं। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन अपर्चर डेप्थ, आभासी, अपर्चर नहीं, अपेरेंट डेप्थ। ठीक, देखिए रियल डेप्थ अपवर्तनांक, देखिए ये अपवर्तनांक एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा। अपवर्तनांक एक कांस्टेंट है। रियल डेप्थ मतलब उसका रियल में डेप्थ कितना था, अपर्चर मतलब कि उसका कितना तक ऊपर ऊपर दिख रहा है, वो वाला डेप्थ। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा फॉर्मेट में निकालना है ना, तो हम लोग लिखते हैं सी अपॉन बी के फॉर्मेट में, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। जहां जहां जो फॉर्मेट जरूरी पड़ेगा वो हम लोग यूज करेंगे। अब और आगे सब फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला काम कर लीजिएगा। अब एक चीज और हम लोग इसके बाद हम लोग एक और पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल ही पढ़े थे। क्रिटिकल एंगल हम लोग पढ़े थे। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन है, ध्यान रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स CTIB, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या आता है? 1 अपॉन साइन सी, यानी म्यू बराबर 1 अपॉन साइन सी, वेयर सी बराबर क्या है? क्रिटिकल एंगल। ये भी याद रखिएगा। ये सब सारा फॉर्मूला आप लोगों को बहुत काम का चीज है। ये सब ना डायरेक्ट ये सब से क्वेश्चन बनाएगा, या नहीं तो MCQ में डालेगा ये सब। पावर तो बता दिए, और यहां से
यहाँ से आप लोगों को, और यहाँ से आप लोगों का वैसा कोई काम का चीज तो है नहीं, जो जो सिलेबस में था उस सिलेबस में सारा चीज इतना ही था। अब यहाँ के बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या क्या हम लोग को बोलता है। न्यूमेरिकल आप लोग देखिए स्क्रीन पे भी होगा, न्यूमेरिकल स्क्रीन पे लिख कर लगा दिया होगा, आराम से न्यूमेरिकल पढ़िए वहां से और देखिए तो सोल्यूशन। हाँ, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल ये सब सारा चीज इंग्लिश में मिलेगा। बहुत लोगों को इंग्लिश में समस्या होती है कि इंग्लिश में हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए हाँ, बहुत लोगों को समस्या होती है कि इंग्लिश में कैसे समझे, क्या क्या डाटा दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए सबसे बढ़िया बता रहे हैं आप लोगों की पढ़ाई कीजिए, एकदम पढ़ाई कीजिएगा ना, एक एक पॉइंट समझिएगा ना, इतना तो एक एक पॉइंट समझा देते हैं। पढ़ाई कीजिएगा ना तो टोटल सारा चीज समझ में आएगा। और इतना तो आप लोगों को गारंटी देते हैं कि जो भी पढ़ा दिया है ना वो अगर पढ़ लिया ना तो पक्का है, लेकिन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो पक्का है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि एकदम कुछ नहीं समझ में आया होगा। लेकिन शुरू से जो जो लेक्चर फॉलो कर रहे हैं उन लोग के लिए बोल रहे हैं। जो बीच बीच में देखिएगा तो फिर उसका नहीं हम कुछ कर सकते, क्योंकि सारा एक हम सीरीज से पढ़ा रहे हैं। सीरीज से पढ़ा रहे हैं, सीरीज से पढ़िएगा ताकि कोई भी पॉइंट बीच में नहीं छूटे। ये आप लोगों को हम देखिए, हम तो इतना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ये मेहनत का आप लोग फायदा उठाइए, समझे। ये मेहनत का आप लोग फायदा उठाइए, पढ़ लीजिए एकदम। कोई नहीं इतना आप लोगों को करने वाला है, कोई नहीं करने वाला कि कहीं भी आप लोग पढ़ लीजिए, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए या कहीं भी चले जाइए। इतना मेहनत कोई नहीं करता है जितना हम आप लोग के लिए कर देते हैं। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, इसका भी रीजन है क्योंकि समझते हैं ना, क्योंकि सबको ना जिस लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए ना वो मिलता नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं आप लोगों ने कि ऐसा मतलब समझा दे, ऐसा पढ़ा देना जो आप लोगों को समझ में आए, छूटे नहीं क्वेश्चन। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं आप लोग से भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है तो उसका भी उपाय करवा देंगे आप लोग को, उसका भी डाउट सेशन ये सब लगा देंगे। लेकिन पढ़िए, पढ़ाई कीजिएगा, लेक्चर देखिएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। और हाँ एक चीज ये भी आप लोग के दिमाग में भरा हुआ रहता है ना कि हम मतलब एक के दिन में सब लेक्चर देख लेंगे, ऐसा कहियो नहीं, ये संभव होगा, कभी भी ये संभव नहीं होगा, समझे। जिसका ख्वाब है ना कि हम एक के दिन में सब लेक्चर देख लेंगे दिने रातें करके, पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगने लगता। आप लोगों को पहले भी एक लेक्चर में हम बताया था कि मूवी नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए। और हाँ एक दिन में सब लेक्चर देख नहीं पाइएगा, और आप लोग सोचते होंगे कि एक दिन में सब लेक्चर देख लेंगे और पता चलता है कि दूसरा दिन 2 वीडियो और मिल गया, तो फिर ऐसे नहीं कवर होगा। इसीलिए जो चीज जिस दिन पढ़ाया जाता, हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि जो चीज जो जिस दिन वीडियो दिया गया उसको कोशिश कीजिए कि उसी दिन कवर कर ले। इसके अलावा आप लोग के पास क्या ऑप्शन है, कुछ लगता है विकल्प है आप लोगों के पास? पढ़ाई के अलावा अगर और कोई विकल्प होगा तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, उसी को ले लीजिए जो और एक विकल्प है, सो प्लान बी। प्लान ए जिसका कंफर्म होता है ना, प्लान बी की तरफ नहीं ध्यान नहीं देता है, समझे। इसलिए प्लान बी का ऑप्शन अभी मत रखिए, प्लान ए को ही कोशिश कीजिए, उसी को सफल बनाए। प्लान ए को ही जो अभी आप सोच रहे हैं, तो उस प्लान ए कैसे सक्सेसफुल होगा? प्लान ए सक्सेसफुल होगा मेहनत से, क्योंकि जानते हैं मेहनत के अलावा कुछ नहीं है स्टूडेंट के जीवन में, कुछ नहीं है मेहनत के अलावा। कितना आप लोग जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो कोई फायदा नहीं होगा, कहीं भी कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है। वो सब झूठ मूठ के समय बर्बाद करते होंगे, बाद में आप लोग पछताते हैं, ओह काश वो समय जो दूसरे जगह दिए उसको हम यहाँ पे दे देते हैं। ऐसे ही होता है, इतना तो एक्सपीरियंस किए हैं कि कहीं समय वेस्ट कीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा और वो बिना काम का है, वहां से कुछ आउटपुट मिलने वाला नहीं है, और वही चीज फिर बाद में जब अस्थिर होकर सोचिएगा ना कि अरे वहां हम गलत समय दे दिए, वहां नहीं देना चाहिए था, उस समय को यूज करते हैं यहाँ पे। तो यूज कीजिए, समय बहुत कीमती चीज है, फिर लौट के नहीं आता है। कल वाला समय आज ला के दिखाइए तो नहीं होता, जो बीत गया। इसलिए कोशिश करना है आगे बढ़े। चलिए आते हैं, अब ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए है तो थोड़ा लंबा चौड़ा तो नहीं है लेकिन लंबा है। देखिए पढ़ते हैं, क्या है बोल रहा है ना कि ए थीन कन्वर्जिंग लेंस एंड ए थीन डाइवर्जिंग लेंस। अब देखिए
यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कन्वर्जिंग और एक वर्ड आ रहा है डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस आप लोग समझते हैं ना। कन्वर्जिंग किसको बोलते हैं? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग बोलते हैं कॉन्वेक्स को, ठीक। और डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं? डाइवर्जिंग बोलते हैं कॉनकेव को। देखिएगा सही बात बोले कि गलत बात बोले, सही बात बोले। एंड आगे क्या बोलता है? एंड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ईच फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली। अच्छा देखिए बोलता क्या है कि दो लेंस है, दो लेंस है एक है कॉन्वेक्स लेंस है और एक है कॉनकेव लेंस है, और दोनों का जो फोकल लेंथ है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। यहाँ बोलता है ईच फोकल लेंस। देखिए न्यूमेरिकल बनाना है ना, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का एकक लेंस समझिए, नहीं तो ना बहुत लोग ना यहाँ क्या पर करेंगे ना, हम समझ रहे हैं कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो पढ़ लेंगे, लेकिन लोग ना इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ईच फोकल लेंस मतलब पढ़ने के लिए तो सब पढ़ देते हैं, लेकिन जो एक दिमाग जाना चाहिए ना उस जगह पे नहीं जाता है, जिसके चलते हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अरे सर कि यहाँ 2 दिया है और एक फोकस लेंस दिया है, तो गड़बड़ है ना। इसीलिए ध्यान रखना कि ईच फोकल लेंथ यानी प्रत्येक का फोकल लेंथ, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली, और दोनों क्या है? एक एक्सिस पर है, एक एक्सिस पर है। और आगे क्या बोलता है? कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अपार्ट। समझे? तो व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए क्या बोलता है, आप लोगों को बताया था इस तरह का फॉर्मूला। बोलता है दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ आप लोगों को दिया हुआ है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है, और बोलता है ना कि दोनों एक एक्सिस पर है कोएक्सियली, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना? 5 सेंटीमीटर है। और दोनों डिफरेंस कहां से मेजरमेंट होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो बोलता है कि अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगा वो लेंथ निकाले। तो आराम से बना दीजिएगा। क्वेश्चन समझ गए, ये समझ गए, और अभी इसके पीछे बताए हैं फॉर्मूला, बस यही तो करना है। मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान क्या रखना है कि फोकस तो दोनों का 10-10 है, लेकिन इसका फोकस कितना आएगा? ये कॉन्वेक्स है तो प्लस 10 सेंटीमीटर, इसका फोकस कितना आएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर, बस ना। अब रिजल्टेंट फोकस हम लोगों को निकालना है, रिजल्टेंट फोकस यानी कंबाइंड फोकस। तो रिजल्टेंट फोकस क्या निकलता है? 1/f(r), 1/f1 प्लस 1/f2, बीच का जो डिस्टेंस है माइनस ऑफ d/f1 इंटू f2। देखिए कभी कभी ना ये तो नहीं देगा, बोलेगा ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक ही जगह पे यानी सटा हुआ है, ऐसे यहाँ ऐसे करके सटा हुआ है। इस सिचुएशन तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ सारा डाटा लिखना। यहाँ पे देखते हो 1/f1 प्लस 10, तो 10 प्लस 1/f2, 1 माइनस ऑफ 10 माइनस d 5 सेंटीमीटर, f1 इंटू f2 10 गुने माइनस 10। देखिए तो यहाँ पे ये माइनस प्लस है, यानी 1/f(r) बराबर 1/10 माइनस 1/10, माइनस प्लस से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाहर ही निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 5/10 गुने 10 कटेगा, 5 से 5 दूनी की 10। देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, यानी 10 दूनी की 20, यानी 1/f(r) बराबर क्या निकला? 1/20, यानी यहाँ से फाइनली क्या निकलेगा? f(r) बराबर देखिए प्लस 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो दोनों लेंस था, दोनों लेंस को जब हम आपस में इसको कंबाइंड किए,
आपस में कंबाइंड किए, देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर, दोनों का फोकस लेंथ इक्वल है। जब दोनों को आपस में कंबाइंड किए तो दोनों का आपस में हम लोग का जो फोकल लेंथ निकला वो क्या निकला, प्लस 20 सेंटीमीटर निकला। ठीक है ना, 5 दूनी की 10, 10 दूनी की 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब आते हैं देखिए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कैसा हम लोग को देता है, कुछ समझते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी यहाँ पे डायरेक्ट बोलेगा कि मतलब कि ये जो डिस्टेंस है नहीं देगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं देगा, केवल फोकल लेंथ देगा। तो फोकल लेंथ देगा तो उसको निकाल सकते हैं आप लोग आराम से। अब यहाँ से देखिए कभी कभी बोलेगा ना, अब जब इस दोनों का आपस में ऐसे मिला दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो अब इस दोनों का पावर भी निकाल के बताइए। देखिए ये तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो पावर जब निकालना है सेंटीमीटर में फोकस, तो ऊपर 100 हो जाएगा बटा पावर 20, 20 पचे 100, यानी पावर बराबर 5। देखिए ये प्लस में प्लस 5 डायोप्टर, प्लस में 5 डायोप्टर, यानी ये किस तरह का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब आप लोग यहाँ से कंफर्म करके हमको बताइएगा ना, कॉन्वेक्स लेंस कब यूज करते हैं, जब किसी को निकट दृष्टि दोष हुआ है, या जब किसी को दूर दृष्टि दोष हुआ है, यानी जब किसी को मायोपिया हुआ है या हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, किसके लिए ये हम लोग प्लस 5 डायोप्टर यूज करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, वो आप लोग को बताना है यहाँ से, ये चीज है। ठीक, चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यह है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए 3 वो लेंस लगा है, 1 2 3 वो, ये दोनों कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव है। ठीक, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रखा है और बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना दूर बनेगा, कहाँ बनेगा, वो हमको निकाल के बताइए। तो सबसे पहले ध्यान रखिए सबका सेपरेट दिया हुआ है, तो ये इमेज है इस लेंस से, ये 30 सेंटीमीटर है, इस दोनों के बीच का गैप कितना है 5 सेंटीमीटर, इस दोनों के बीच का गैप कितना है 10 सेंटीमीटर। ऊपर फोकस दिया हुआ है, तो कैसे बनाएगा, आप लोग इसको सोच रहे होंगे ना कि अच्छा 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 सबके फोकस दिया है, सबके फोकस निकाल के एगो रिजल्टेंट फोकस निकाल देते हैं। और ठीक है, रिजल्टेंट फोकस निकाल दीजिएगा, तो कहाँ रखिएगा रिजल्टेंट फोकस वाला, फिर रिजल्टेंट फोकस का फिर पोजीशन सोचिएगा। अच्छा ठीक है, रिजल्टेंट जो फोकस निकलेगा उसका पोजीशन निकाले, और पोजीशन निकाल के फिर वैसे सोच रहे हैं, नहीं वैसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, तो सही कैसे सोचना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो ये लेंस क्या करेगा, इसका इमेज बनाएगा। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये लेंस है तो ये लेंस इसका इमेज बनाएगा। हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ये लेंस कितना दूर इमेज बना रहा है, इमेज का दूरी निकाल लेते हैं। तो देखिए इस लेंस का फोकस कितना है, +10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर पे। तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/b - 1/u बराबर 1/f। इस लेंस के लिए काम कर रहे, इसको 1 मान लेते हैं, 2 3 लिखते हैं। अब देखिए 1/v है कुछ, भी तो निकालना ही है। 1/f कितना है, f तो 10 ही आएगा, ये इधर आएगा प्लस के साथ 1/u, u कितना देकर जाएगा 30 सेंटीमीटर देकर जाएगा, वो भी माइनस के साथ। क्यों माइनस के साथ देकर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट। 30 एलसीएम यानी 10 तिहाई 30 यानी -1, 3 में से 1 गया 2/30, 2 कम 2 से 15, यानी v बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया, यानी v बराबर 15 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर कहीं इधर इमेज बनेगा इसका, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर कहाँ बनने वाला, देखिए 5 सेंटीमीटर ही है, 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे इमेज बनेगा। और क्या इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा तो बनने वाला है नहीं। चलिए एगो तो पता चल गया, एगो लेंस से तो हम लोग को पता चल गया कि इसका इमेज यहाँ बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ना, अब तो ये हम लोग को देखिए, ये तो इसका काम खत्म हो गया। अब ये वाला लेंस तो इमेज बना दिया यहाँ पे। अब देखिए ये वाला, अब ये जो इमेज बना ना, अब ये इमेज किसके सामने आ गया, ये इमेज इस लेंस के सामने आ गया।
तो इस लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये। अब जब ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा तो फिर अब ये चेक करना होगा कि ये वाला लेंस कितना दूर बनाएगा अब इमेज। तो अब यहाँ पे अब ये चेक करते हैं इस लेंस के लिए। तो इस लेंस के लिए अच्छा ठीक है, तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ये तो यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर यहां से यहां तक बना इमेज, इधर है 5 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक का इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सॉरी अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और वो 10 सेंटीमीटर क्या होगा इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का दूरी, ऑब्जेक्ट यानी ये इमेज था इसके लिए, लेकिन इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे आप लोग को हम बताते थे ना टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वो उसी तरह का। अब यहां से काम करते हैं इसके लिए, यानी अब यहां से ये u, अच्छा u अब यहां पे देखिए प्लस में देगा या माइनस में। देखिए u इसका राइट साइड में है, u कहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इसका राइट साइड में, राइट साइड में प्लस मेजरमेंट करते हैं, इसलिए u हम लोग हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और f कितना माइनस 10 सेंटीमीटर। यहां से देखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v, कितना दूर इमेज को बना रहा, इमेज बना रहा है 1/f कितना, f माइनस 10, ये इधर आएगा प्लस में 1/u, u तो अपना प्लस 10 है, ये देखिए प्लस माइनस कैंसल आउट। देखिए 1/v बराबर 0, यानी 0 मीन्स नीचे 1 होगा, अगर इसको उल्टा करेंगे तो v बराबर 1/0, 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, तो v बराबर इनफाइनाइट। देखिए अब यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो लेंस है, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज कहां पे बनाएगा, इनफाइनाइट पे बनाएगा। और इनफाइनाइट पे इमेज बनता है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इनफाइनाइट पे इमेज बनता है। आप लोग क्या देखते हैं कि अगर इनफाइनाइट से कोई लाइट आ रही है तो उसका इमेज कहां पे बनता है, अगर कॉन्वेक्स रहेगा तो फिर फोकस पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बन रहा है कि इसका जो इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है, इनफाइनाइट पे इमेज जैसे ही आ जाता है वहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि वहां पे जो भी लाइट ट्रांसफर होगा वो पैरेलल लाइट ट्रांसफर होगा। यानी यहां से देखिए अब जब इसका इमेज इस लेंस से इनफाइनाइट पे भाग रहा है, यानी कहने का मतलब कि इस ऑब्जेक्ट से यहां से क्या होगा, लाइट यहाँ आया होगा, पैरेलल लाइट यहाँ आया होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके लिए हम लोग से पूछा, इसके लिए हम पूछा, अब जब इसका इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे यानी इधर कहीं बन रहा है, तो इनफाइनाइट से मान लेते हैं कि अब लाइट फिर कहीं आएगा इधर। और जब इनफाइनाइट पे देखिए इस ऑब्जेक्ट का भी इनफाइनाइट पे इमेज बन रहा है, बात समझिएगा यहाँ पे, इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे। यानी अब कितना दूर बन रहा है नहीं मालूम। अब इनफाइनाइट पे जब इमेज बन रहा है, देखिएगा इनफाइनाइट पे बन रहा है, और वो इनफाइनाइट के लिए अब ये वाला एक और लेंस बचल है, ध्यान रखिएगा, फिर से समझिए। ये तो इनफाइनाइट पे इमेज बना दिया, अब ठीक है इनफाइनाइट पे इमेज बन गया, लेकिन बगल में तो वो और लेंस हुआ ना। तो देखिए इस लेंस, ये लेंस फिर क्या करेगा, अब जब इनफाइनाइट पे जब इमेज बन गया तो वो जो इमेजवा होगा ना, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस लेंस के लिए जब ऑब्जेक्ट ये वाला इनफाइनाइट वाला कहलाएगा, यहाँ इनफाइनाइट नहीं मालूम है कितना दूर है, बस ले लिए। और फिर अब इनफाइनाइट से क्या होगा, अब लाइट आएगा। अब इनफाइनाइट से जब इनफाइनाइट पे वो ये इमेज तो इनफाइनाइट पे बना रहा है, लेकिन इस लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट वस्तु कहलाएगा। और फिर इनफाइनाइट से लाइट आएगा, पैरेलल लाइट। तो देखिए जैसे ही इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट आता है तो इस लेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा, इधर से भी इनफाइनाइट से लाइट आएगा, फोकस से होते हुए गुजरेगा। तो यानी फिर ये जो इनफाइनाइट पे, ये जो इमेज इनफाइनाइट पे बनाया था, यहाँ पे देखिए इमेज जो इनफाइनाइट पे बना था वो अब इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उस ऑब्जेक्ट का अब इमेज कहां पे बनेगा, तो क्या इनफाइनाइट से लाइट आएगा, तो इनफाइनाइट से लाइट आएगा तो कॉन्वेक्स लेंस, फिर इमेज कहां बना देता है, फोकस पे बना देता है। और इस लेंस के लिए फोकस दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहां बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनने वाला है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम, यानी कहा इमेज कहां बनने वाला है, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा, फ्रॉम थर्ड लेंस।
यानी 30 सेंटीमीटर राइट, यहां से राइट बनेगा ना, 30 सेंटीमीटर राइट फ्रॉम थर्ड लेंस, तीसरा लेंस से 30 सेंटीमीटर राइट साइड होगी प्लस में। यही हम लोगों को करना था, बस यही इसमें इमेज निकालना था हम लोग को। फिर से समझा दूं, समझ गए होंगे, एक बार पीछे करके देख लीजिएगा, समझ। पहले हम लोग देखिए इसके लिए कि ये जो लेंस था, इस लेंस के ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाया, और फिर अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का ये लेंस इमेज कहाँ पे बनाया, इनफाइनाइट पे बनाया। अब इनफाइनाइट पे जो इमेज बना वो एक तरह का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किसके लिए, इस लेंस के लिए। और इस लेंस का अब इनफाइनाइट से जब लाइट आता है तो फोकस पे ही तो जाके बनता है। प्रॉपर्टी देखिए ना कॉन्वेक्स लेंस का, जब इनफाइनाइट से लाइट आ रही है, यानी इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रही है तो मुड़ के कहाँ घूम जाता, फोकस से ही होते हुए आगे बढ़ता है। तो यही था, ये अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन। चलिए अब आज इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को जो न्यूमेरिकल का पार्ट था इसको यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग अपना अपना बुक से न्यूमेरिकल बनाइएगा, इसी तरह का देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल, बस खाली समझिएगा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट को समझिएगा, बाद बाकी सब न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।